नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर एसएम। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित। अगर आज आप ऑटो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हेडलाइन को देखेंगे तो सामने आती है आरडी नॉर्म्स और BS6 फेज 2। इसी चीज़ के बारे में डिटेल में समझने के लिए आज मैं हूं टाटा मोटर्स के पुणे प्लांट पे और यहां आपको समझाएंगे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल क्या खास कर रहा है अपनी पूरी लाइनअप के साथ। आज हमारे साथ है VP ऑफ टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, समझेंगे हम रुद्ररूप जी से। सर, आपका बहुत बहुत यहाँ स्वागत है। सबसे बड़ी बात है कि टाटा को एक देश की कंपनी माना जाता है जो देश के लिए करती है, एक डिवोशन के साथ करती है। मेरा पहला आपसे ये है कि आपने टैगलाइन बनाई है आरडी नॉर्म्स के लिए, जो भी आप इसको पॉजिटिवली ले जा रहे हैं। पहली चीज़, एक नया कदम आगे की ओर, जो आप और डिटेल में मुझे बताएंगे कि ये क्या नया कदम है और किस तरीके से इसको आप पॉजिटिवली ले जा रहे हैं। सिर्फ इमिशन को नहीं सोच रहे, उसके साथ फीचर भी एड ऑन दे रहे हैं और कस्टमर को आप एक तरीके से इनकरेज कर रहे हैं कि नई गाड़ी ले लीजिए। तो क्या खास है ये फेज़ 2 जिसको हम कहते हैं, OBD2 फेज़ 2 BS6 में? पहले तो ये पूरा रेंज जो है ये 19 टन से लेके जो आपके मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स हैं जी, वहाँ तक 4 टन तक है, जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं। इस पूरे रेंज में अगर आप देखें तो हमने सिर्फ अपने आप को OBD2 के रिक्वायरमेंट्स को रखते हुए वहीं तक सीमित नहीं रखा और उसको आगे भी लेके गए। चाहे वो फीचर्स थे, चाहे वो एनहांसमेंट्स थे। जैसे ब्रीफिंग में आपको बताया गया कि 31 वैल्यू एनहांसर्स इन गाड़ियों में हैं, क्योंकि हमें पता था कि एक BS4 से BS6 का एक ट्रांजिशन हुआ, उसके बाद फेज़ 1 से फेज़ 2 का भी ट्रांजिशन हो रहा है। तो कस्टमर का जो इनिशियल परचेज प्राइस है ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस कॉस्ट को कम नहीं कर पाएंगे तो फिर कस्टमर का जिस तरीके से फ्रेट बढ़ना चाहिए या फ्रेट के रेट्स बढ़ने चाहिए, उनका फ्रेट का रेट उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है जैसे उनका प्राइस बढ़ रहा है। जी। तो प्राइस एक जगह पे है, रनिंग कॉस्ट एक जगह पे। रेवेन्यू 20 लाख की गाड़ी, 1.5 करोड़ का रनिंग कॉस्ट 5 साल में आपने बताया था। जी। तो उसमें 50% मतलब 75 लाख रुपए सिर्फ आपका फ्यूल है, आपके फ्लूइड कॉस्ट हैं, डेफ कॉस्ट हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं उसको नीचे लाने के लिए। दूसरा, कैबिन में कंफर्ट और कन्वीनियंस का काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस हम लोगों ने किया है। अगर आप यहाँ से देखें, ये हमारा अल्ट्रा 1921 है, टर्बोट्रॉन 2.0 विच इज़ द न्यू जनरेशन 5 लीटर इंजन। ये टाटा का अपना, हमारे 5 लीटर में 2 इंजन्स हैं, एक 5.6 लीटर कमिंस, साथ में एक 5 लीटर का टाटा का इंजन जो टर्बोट्रॉन है। ये 2.0 वर्जन उसका है। लेकिन ये इंजन में किसी भी दूसरे इंजन के मुकाबले आपको 9 से 10% ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी मिलता है। सो इट्स अ वेरी वेल प्रूवन इंजन इन टर्म्स ऑफ फ्यूल इकोनॉमी। अभी अल्ट्रा का खासियत ये था दैट इट वाज अ वॉक थ्रू कैबिन, जो कस्टमर्स हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड। साथ में अगर आप देखें तो ऑल द फीचर्स दैट आर देयर इनसाइड, चाहे वो आपके ऑन माउंटेड क्रूज कंट्रोल हो, सबसे नया फीचर। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रूज कंट्रोल से क्या होता है कि आप इसी गाड़ी में अगर आप क्रूज कंट्रोल से आप हाईवे पे चला रहे हैं 70 या 80 के स्पीड पे आप उसको चला रहे हैं, कंप्यूटर जो या सॉफ्टवेयर जो आपके कैलिब्रेशन का है गाड़ी के अंदर ही, वो ऑप्टिमाइज करता रहता है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग यू विद द बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी। तो एक ये फीचर हो गया, हिल असिस्ट आपका हो गया, जहाँ पे आप किसी भी घाट पे, ग्रेडियंट पे आप रोक सकते हैं गाड़ी को। लेकिन जो हमारा LPT रेंज था, अगर आप इस साइड आएँ, 2 चेंजेस हम लोग लेके आए हैं। पहला तो जिस तरीके का अल्ट्रा का वॉक थ्रू कैबिन दिया गया अल्ट्रा में, उसी तरीके का वॉक थ्रू कैबिन जो एक लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट था कस्टमर से, वो LPT पे भी दिया गया है। दूसरा, अपना पूरा LPT रेंज जो था एक क्रैंक फ्रेम के ऊपर हुआ करता था पहले, उसको अभी स्ट्रेट फ्रेम किया गया है, एग्जैक्टली इन लाइन विद अल्ट्रा। अगर आप देखें, इट इज़ एग्जैक्टली ऑन अ स्ट्रेट फ्रेम चैसी एज वेल एज डिज़ाइन आर्किटेक्चर। वही अल्ट्रा ये LPT में भी इट इज़ ऑन द सेम लेआउट ऑन स्ट्रेट फ्रेम, और इसको मॉड्यूलर आर्किटेक्चर कहते हैं। और मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के कई सारे बेनिफिट्स हैं, इंक्लूडिंग राइड, कंफर्ट, नॉइस। लेकिन जो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि अल्ट्रा की जो गाड़ियां हैं ये फ्लीट वगैरह में जाती हैं ज़्यादा, LPT भी जाती है गाड़ी, लेकिन दोनों अलग प्राइस पॉइंट पे है। सो दिस इज़ अ मोर प्रीमियम ऑप्शन एज कम्पेयर टू द LPT, and both of them operate separately. लेकिन this is a 19 ton, this is actually 18 ton, this is the 1816, but 1816 में भी आपका अल्ट्रा का ऑप्शन है। तो लिटरली आप अगर कहें मुझे, अगर आपने कैबिन दोनों के हटा दिए तो इट विल ऑलमोस्ट लुक द सेम। तो T.18 अल्ट्रा में और 1816 इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। मेरे हिसाब से जिस तरीके से हमने बहुत ही फोकस करके गाड़ी बनाई है ये,
ये एकदम गाड़ी जो है बनाई गई है ताकि ड्राइवर का कंफर्ट, उसका जो कन्वीनियंस है, उसका जो सेफ्टी है, वो परफॉर्मेंस और कंफर्ट और सेफ्टी ड्राइवर के लिए सबसे ज़्यादा हो। दूसरा, जो ओनर्स के लिए परफॉर्मेंस हो, फ्लीट एज के ज़रिए ट्रैकिंग हो, फ्यूल एफिशिएंसी हो, हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, उस तरीके से ये गाड़ी बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि जितने भी हमारे ड्राइवर्स एग्जिस्टिंग हैं, चाहे वो फेज़ 1 के हो या यूरो BS4 के हों, वो डेफिनेटली इसको अप्रिशिएट करेंगे चलाते वक्त। और आप अगर कॉस्ट पर टन किलोमीटर के हिसाब से देखें तो इसका कॉस्ट पर टन किलोमीटर एक्चुअली फेज़ 1 से भी थोड़ा सा कम है, फेज़ 1 से कम है, जिससे आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ था फिर आज का हमारा पूरा इंटरेक्शन। पूरी टाटा मोटर्स लिमिटेड की मैनेजमेंट से मैंने आपको मिलाया और कोशिश करी कि जो उनके शब्द थे, जो वो चाहते थे अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना है, आप तक वो बात पहुंच गई हो। आप देख रहे हैं ना कितने पॉजिटिव नोट के साथ टाटा मोटर्स लिमिटेड काम कर रही है। जो कमर्शियल कस्टमर है उनको बहुत ही ज़्यादा सीरियस नोट में लेके वो चल रही है। उनकी जो मेहनत आना है उसको भी समझती है, उनकी जो एक तरीके से ना खर्च करने की क्षमता है उसको भी समझती है, और सबसे मेन बात, उनको कितना ज़्यादा मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा दिलाया जा सके उसके बारे में सोच रही है। कंफर्ट, सेफ्टी, फीचर ये तो टाटा मोटर्स दे ही रही है, उसके अलावा जो मेन चीज़ होती है ना मुनाफा, उस पर ध्यान दिया गया है। और सैल्यूट है ऐसी कंपनी के लिए जो हमारे देश के लिए सोचती है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आज हम टाटा मोटर्स के पुणे प्लांट में हैं, जहां पर हम बहुत बढ़िया तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इंडस्ट्री के जो लीडर हैं उनसे जब जानने को मिलता है, उनसे जब सीखने को मिलता है तो अलग ही मजा आता है। वीडियो के साथ आप बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओपिनियन शेयर करके जाइएगा और बताइएगा टाटा मोटर्स की ये मुहिम आपको कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।